हेलो फ्रेंड्स, लूसिड लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मैथ के एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, सेट। आज का टॉपिक बड़ा छोटा रहने वाला है क्योंकि इसमें बस हम लोग ये जानेंगे कि सेट होता क्या है और सेट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सेट को रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है सेट की। हम लोग ने बहुत सारी चीज़ों में सुना होगा सेट, जैसे सोफा सेट, डिनर सेट, टी सेट, जूस सेट। इन सब में सेट क्यों लगा होता है? सेट का बेसिक मतलब क्या होता है? तो सेट को हम लोग बोलते हैं कि ऐसे चीज़ों का समूह जिसमें आपस में कुछ संबंध हो। जैसे जब हम बोलते हैं टी सेट, चाय का सेट, तो यहाँ टी सेट से मतलब क्या होता है? ऐसे चीजों का समूह जो हमें चाय सर्व करने में मदद करती है, जैसे कप, जग और शुगर बॉल। तो इन सारी चीजों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? टी सेट। उसी तरह से डिनर सेट, जिसमें खाने के लिए प्लेटें, चम्मच, बाउल, गिलास, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सेट को कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो बोलेंगे कि ऐसे चीज़ों का समूह जिसका आपस में कोई ना कोई संबंध हो। तो डेफिनेशन क्या हो जाती है? तो सेट की डेफिनेशन क्या हो जाती है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लोग सेट क्या बोलते हैं? सेट इज द कलेक्शन ऑफ collection of well defined object। लेकिन ये इतना पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि सेट में ऐसा तो होता है, जैसे कप हमने लिया तो ऐसा थोड़ी ना कि इसमें बस एक ही कप होगा, कप तो एक से ज्यादा होगा। तो डेफिनेशन में हमारा एक चीज और आ जाता है कि ये जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं ये रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक और टर्म आ जाता है, डिस्टिंक्ट। ठीक, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, अब आते हैं, अगर हमने टी से का एग्जांपल ले लिया तो हम ये बोलें कि कप को पहले बोले, जग को पहले बोले या शुगर बॉल को पहले बोले, तो सेट में कुछ चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि तब भी वो टी सेट ही रहेगा। तो एक टर्म इसमें और जुड़ जाता है, अनऑर्डर्ड। तो इन सभी चीजों को अगर आपस में हम क्लब कर लें, इन सभी चीजों को मिला लें, तो हमारा डेफिनेशन क्या बनता है कि ऐसे चीजों का समूह जो सुपरिभाषित हो, जो बार बार रिपीट ना कर रही हो, यानी एक बार जिसको लिख दिया दोबारा हम उसको नहीं लिख रहे हैं, और वो सारी चीजें आपस में क्या होनी चाहिए? अलग होना चाहिए। तो हमारी डेफिनेशन क्या बन जाती है कि व्हाट इज सेट? सेट इज द ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसमें हम लोग इन टर्म्स पे ज्यादा ध्यान रखेंगे, वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट एंड अनऑर्डर्ड। ठीक, तो जैसा भी हमने डिस्कस किया कि साधारण तौर पर हमारा डेफिनेशन क्या आ जाता है सेट का? सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इन दोनों को आपस में हम क्लब कर लेते हैं तो हमारा जो एक फाइनल डेफिनेशन बनता है वो क्या है कि सेट क्या है? सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ऐसे चीजों का समूह जो वेल डिफाइंड है,
यानी जिसका आपस में संबंध सुपरिभाषित है, ठीक, जो अलग अलग है, ठीक है, और जिनकी क्रमबद्धता का कोई अनिवार्यता नहीं है, यानी उनके ऑर्डर मायने नहीं रखते, वो अनऑर्डर्ड होंगे, ठीक है। सो द डेफिनेशन ऑफ सेट इज set is an unordered collection of well defined distinct object। अब जब हम लोग सेट को लिखते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग सेट को लिखते हैं तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं कि जब भी सेट लिखा जाता है तो सेट का जो नाम होता है ये हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, ठीक। अब आते हैं सेट जिनसे मिला हुआ है, यानी जिनसे सेट बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ सेट, या फिर उसी को बोल देते हैं एलिमेंट ऑफ सेट, ठीक। अब ये जो एलिमेंट या जो मेंबर हैं, इनको हमेशा हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक। और क्या आपको ध्यान देना है कि जब भी सेट लिखते हैं, सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, और इनके एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं? कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक। तो देख लेते हैं सेट क्या है। सेट ऐसी चीजों का समूह है जो वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट है और अनऑर्डर्ड है। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनी है? सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हमने बताया कि जब भी हम लोग सेट लिखते हैं तो जो एलिमेंट होते हैं, यानी सेट जिनसे बनता हो, ठीक है, उसको हम लोग एलिमेंट बोल देते हैं, मेंबर बोल देते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपस में एक ही हैं, ये टर्म्स आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, इनमें कुछ अंतर नहीं है। दूसरा, सेट के जो भी नाम होते हैं, नाम हमेशा हम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब हमने जो टर्म यूज किया था, कौन कौन से? वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट एंड अनऑर्डर्ड, ठीक है। अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए, यहां हमारा वेल डिफाइंड बोलने का क्या मतलब है? ठीक, इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि कलेक्शन ऑफ 3 फ्लावर्स, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ठीक। अब हमने कहा कि ये एक सेट है, तो ये एक सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं दी कि हम जो सेट बना रहे हैं वो किस चीज का बना रहे हैं। 3 फ्लावर्स, अब वो फ्लावर किसी के लिए अलग हो सकता है, किसी दूसरे पर्सन के लिए अलग। जैसे किसी ने कहा रोज, लिली एंड लोटस, ठीक है। ये किसी एक पर्सन के लिए क्या है? 3 फ्लावर है, किसी दूसरे पर्सन के लिए हो सकता है इसमें से कोई फ्लावर चेंज हो जाए। तो यहाँ पे ये जो सेट दिया गया ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेट के एलिमेंट हैं ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने यही बोल दिया कि सेट ऑफ हमने बोल दिया
सेट ऑफ 3 even number that are smallest, यानी 3 सबसे छोटे इवन नंबर का सेट। ठीक है, तो हमने बोला 2, 4 एंड 6। अब देखिए यहां पे ये वेल डिफाइंड है, क्यों? क्योंकि ये जो 3 स्मॉलेस्ट इवन नंबर है ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, ये सभी के लिए क्या है, सेम रहने वाला है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब कि जब भी हम लोग सेट बनाएं, सेट में जो रिलेशन होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करनी चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे कि सेट इज वेल डिफाइंड। दूसरा, जब भी हम सेट लिख रहे हैं तो सेट के एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है। जैसा लगा कि सेट ऑफ 3 लेटर्स दैट कंटेन ए बी सी। ठीक, हमने कहा ये हमारा एक सेट है। ठीक है, अब इसी को अगर हम ऐसे लिखते हैं ए बी बी सी, ठीक है, तो इसमें और इसमें कोई अंतर है नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पे एक ही लेटर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, अब इसको ऐसे समझें कि अगर हम मार्केट से सब्जी लेके आ रहे हैं, ठीक है, उसमें आलू है, उसमें प्याज है और उसमें मिर्चा है। ठीक है, तो जब हम लोग उसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे झोले में क्या है, आलू है, प्याज है और मिर्चा है। ठीक है, ये तीनों हमारे झोले में है। ठीक है, तो ये हमारा एक सेट बन रहा है। अब ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि हमने झोले से निकाला, पहले आलू निकला तो हमने बोला आलू है, फिर दोबारा निकला तो हमारे हाथ में एक मिर्चा लग गया तो हमने बोला कि हमारे झोले में क्या है, एक मिर्चा है। फिर आलू निकल गया तो हमने बोला हमारे सेट में क्या है, आलू है। फिर प्याज निकल गया तो हमने बोला हमारे सेट में क्या है, प्याज है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो कभी भी जब सेट लिखते हैं तो सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है कि अगर इनमें से किसी एलिमेंट को पहले लिख दें, किसी को बाद में लिख दें, तो उससे सेट में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि सेट ए बी सी, हमने लिखा सेट ए बी बी सी, और हमने कहा सेट ए बी सी ए, और हमने क्या बोल दिया, सेट ए सी बी। ये सारे के सारे क्या है, एक ही हैं, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। क्यों? यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे खाली सेट का ऑर्डर चेंज हो रहा है। यहां पे क्या है, यहां पे एलिमेंट रिपीट हो रहा है, यहां पे बी रिपीट हो रहा है और यहां पे ए रिपीट हो रहा है। तो ये दो, ये चारों के चारों क्या हैं, एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं। ठीक, तो वही हम बोल रहे थे कि जब भी हम सेट लिखते हैं, ठीक है, तो सेट में जितने एलिमेंट होते हैं वो अनऑर्डर्ड हो सकते हैं। ठीक है, और वो हमेशा डिस्टिंक्ट होंगे, यानी उनके ऑर्डर से सेट में कोई चेंज नहीं होगा और जितने भी एलिमेंट होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल बताया कि हमारे सेट में 3 एलिमेंट हैं, ए बी और सी। ठीक है, अगर हमने बी को पहले लिख दिया, ए को बाद में, सी को बाद में, तो इससे हमारे सेट में कोई चेंज नहीं हो रहा। या फिर कोई एलिमेंट अगर आपस में रिपीट हमने कर दिया तो इससे कोई चेंज नहीं होगा सेट में, वो वही रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।